प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, मांस मछली खाना पाप है या पुण्य, और मांस मछली खाने से क्या होता है साथ संगत जी, हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कहानी अंत तक जरूर सुने। यह बात उन दोनों की है जब भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और कहानी से एक हिरन दौड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वह हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। बुद्ध ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? इस समय उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आज पहुंचा और बुद्ध से बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। शिकारी की बात सुनकर बुद्ध बोले, हर जीवित प्राणी पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना किसी और का। तब वह शिकारी गुस्से में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं मारकर और पीकर खाऊंगा। तब बुद्ध जी बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम का के भागीदार बन चाहते हो या आप क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं है कि यह जान पाऊं कि महासागर पुण्य है या कहाँ पर। मैं यह चाहता हूँ कि जीव को मारकर खाना, इसमें कोई अंश नहीं। मारकर खाने से वह जीव को जीवन बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। फिर क्यों मांसाहार से माना किया जाता है? मांसाहारी होने को क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी मैं इसको मारकर नीचे यानी से मुक्त डिकर पुण्य ही काम रखूंगा। फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो अच्छा कर्म करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है जी, सत्य को शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार भी किया करते थे। ऐसे तमाम बातें करते हुए बुद्ध ने ऐसा पूछा कि फिर क्यों यह मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए और समझना की बुद्धि है। फिर बुद्ध बोले, इस अंतिम विचार पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाने के बाद तुम उत्तर देना कि मांस खाना पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोने लगा कि इसमें तेरा तो कोई घाटा नहीं है। इस कहानी को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। तो बुद्ध जी कहानी शुरू हुए। बोले, एक नगर में काला पड़ने की समस्या खड़ी हो गई तो अनाज की पैदावार कम हो गई।
राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निर्धारण नहीं किया जाए तो अनाज भंडार भी खत्म हो जाएगा और भी भारी संकट हो जाएगा। तो राजा ने अपनी राज्यसभा में पूछा, नगर में काल की समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? सारे मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू, इन सब को उगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, वह तभी प्राप्त होते हैं साध संगत जी जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ आस्था हो ही नहीं सकता। तभी शिकारी का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों इन अधिक शिकायत करने के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभी में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिल सकता है। सभी मंत्री ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन दरबार के राजगुरु अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, राजगुरु आप चुप क्यों हैं? आपने कोई सुझाव नहीं दिया, आपका क्या राय है? राजगुरु ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कर रखूं। इसके बाद राजगुरु इस रात महासागर का सुझाव देने वाले मंत्री के घर पहुँचे। मंत्री ने इतनी डर रात राजगुरु को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। शाम को महाराज बीमा हो गए। उनकी हालत बहुत ही खराब। वैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली डॉक्टर का 2 होल मांस मिल जाने तो राज के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे श्रेष्ठ मंत्री हैं, इसलिए आपसे बेहतर कौन होगा? इसके लिए आप जो भी कीमत लेना चाहें हैं सकते हैं, तो आप कहें तो इस कम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ और एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहानी और बदलने में कतर से आपके हृदय को क्या कर बस 2 आला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोने लगा। जब जीवित ही नहीं रहेगा तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस कम आएगी। वह मंत्री झटपट अंदर भागा और अपनी अलमारी में से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। साड़ी मूड़े देखकर उसने राजगुरु के पर प्रकट लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमती, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में क्या अपनी 1 लाख मुद्राओं और मिलता हूँ। इस पैसे से आप किसी और मंत्री के हृदय का मांस खरीद ले, किंतु मुझे छोड़ दें। यह बात किसी और को पता ना चले। मैं आपके पर पड़ता हूँ। राजगुरु जी यह सब समझना चुके थे, लेकिन वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। राजगुरु ने आगे कहा,
मंत्री, आप शरीर से बेहद पुष्ट हैं, इसलिए राज वैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दांत से हमारे राज्य की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको राजगुरु का पद देने को तैयार हूँ और मैं खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूँगा, पर आप हमारे राज्य को बचा लीजिए। मंत्री तो हंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अक्षत्र रखकर अपने जूते भी पहन लिया। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत राजगुरु के पैरों में लेट गया। उसने विनती की, गुरुवर, मैं इसके योग नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेगा तो मैं उसका क्या करूँगा? आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे भवन और सर धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकाल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े के पास गया, रहे हो? मंत्री बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं। जब जीवन ही ऐन रहेगा तो परिवार का क्या करूँगा? जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रहूँगा। इतना कहकर घोड़े पर चलकर लगाकर बैठे भी गए। वह अभी चलने को ही था कि राजगुरु ने घोड़े की लंगम पकड़ ली और बोले, भागने की जरूरी नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का मांस लेने का प्रयास करता हूँ। यह कहकर राजगुरु वहां से चले गए। राजगुरु के वहां से जाने पर मंत्री के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुड़े लेकर राजगुरु बड़ी से सभी मंत्री के घर पहुँचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 औल मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी न हुआ। सबने अपने विचार के लिए राजगुरु को 1 लाख जमा कर लिया। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंचा गए। अगले ही दिन राजसभा में सभी मंत्री समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई राजा वैद्य का इंतजार था। उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिला सकती थी। राजगुरु ने सैनिकों को पहले से ज्यादा आजादी दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए जाए तब तक किसी भी मंत्री को महल से बाहर जाने की आजाद नहीं है। कुछ समय बाद राजा आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी मंत्रियों ने देखा, कहानी से भी राजा उन्होंने स्वस्थ नहीं लगे। उन्होंने तो कुछ हुआ ही न था। राजगुरु ने उनसे झूठ बोला है। हर मंत्री के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी न बोल रहा था। तभी राजगुरु ने राजा के समक्ष 1 करोड़ मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहां से आई है? राजगुरु ने कहा, 2 टोली मांस के लिए इतनी धनराशि जुटा है, पर मांस ऐन मिला। अपनी जान बचाने के लिए मंत्रियों ने यह मुद्राएं दी है। अब आप यह विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अधिक
परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साथ सब्जी तेजी से होगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिक भी मिले। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार उसे लगन में काल का संकट दूर हुआ। बुद्ध से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खा ली कि वह अपने समर्पण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो मंत्री जीवन का यह मूल्य गौतम बुद्ध से कहानी के जरिए कि हम यह इन मूल्य की जी तरह हमें अपनी जान प्यारी है, इस तरह सभी होती है। अपने दिल से जानिए पराई दिल का हाल। यदि जीवन हृदय जीवन को संसार बंधन से मुक्त करने का अत्याचारी द्वार किया गया नरसंहार भी मनाया है, वह भी यह उदाहरण दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी जान बचने के लिए संघर्ष नहीं करता और भागता नहीं। जो आपके सामने पड़े हैं वह तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। जहां आपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए, हम अंत समय में जिंदगी भर के परोपकार के लिए जिंदगी भर शुक्राम करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ना। साथ संगत जी, आप सब कमेंट करके बताना, मांस मछली खाना पाप है या पुण्य। अगर कहानी थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके और चैनल पर नए हो तो अपने कोमल और दयालु मन से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।